भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज पर खेल मंत्री का बयान, सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगी द्विपक्षीय सीरीज। पठानकोट में संदिग्ध बैग मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, रात भर से चलाया जा रहा है सघन तलाशी अभियान। केरल में कांग्रेस के कथित कार्यकर्ताओं के गोकशी करने से बढ़ा बीफ पर विवाद, राहुल गांधी ने की घटना की निंदा, बीजेपी ने भी बोला हमला। रामपुर छेड़छाड़ कांड के मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार, लेकिन 10 आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर। मुंबई में मनमानी फीस बढ़ोतरी का विरोध करने का खामियाजा, यूनिवर्सल स्कूल ने 70 छात्रों को बाहर किया। और यूपी की मंत्री स्वाति सिंह ने किया बिना लाइसेंस वाले बियर बार का उद्घाटन। कार्यक्रम में मौजूद 2 आईपीएस से आला अफसरों ने मांगा जवाब। स्वागत है आपका। देश देख रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, जो कि आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया के प्रति दीवानगी का आलम यह है कि हम इसके चक्कर में अपनी नींद भी खराब कर रहे हैं। सोशल मीडिया की लत की वजह से हम रात में देर से सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या अधेड़ और बूढ़े, सब इस लत के शिकार हैं। पर इसका सबसे बुरा असर छात्रों पर पड़ रहा है। और आज हम इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सीबीएसई की ऑल इंडिया टॉपर रक्षा गोपाल इस बीमारी से दूर है और दूसरे छात्रों को भी दूर रहने की सलाह देती है। क्या सोशल मीडिया आज छात्रों के लिए अभिशाप बन गया है? क्या सोशल मीडिया छात्रों की कामयाबी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है? सवाल इसलिए नहीं कि हमारे पास सोशल मीडिया की वजह से नाकाम हुए लोगों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। सवाल इसलिए क्योंकि सीबीएसई में 12वीं की ऑल इंडिया टॉपर रक्षा गोपाल ने सोशल मीडिया को लेकर अहम टिप्पणी की है। रक्षा गोपाल कहती हैं, परीक्षा में कामयाबी के लिए जरूरी है कि बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया वक्त बर्बाद करता है और ध्यान बटाता है। रक्षा की बात पर गौर करना जरूरी है क्योंकि रक्षा ने न सिर्फ पूरे देश में टॉप किया है बल्कि 500 में से 498 नंबर हासिल कर इतिहास रचा है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ के आदित्य और मन्नत को 99.2% अंक हासिल हुए हैं। 12वीं के नतीजों में दोनों एक साथ ऑल इंडिया 3rd टॉपर हैं। ये दोनों मानते हैं और इनके अभिभावकों का भी कहना है कि परीक्षा में अच्छा करना है तो सोशल मीडिया से दूर रहें। इन बच्चों की चर्चा इसलिए कि इन्होंने एक बड़े मुद्दे की ओर ध्यान खींचा है, सोशल मीडिया के मुद्दे की ओर, जिसे इन दिनों कई बुराइयों की जड़ माना जा रहा है, लेकिन जिस पर कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं दिखती। क्या देश के युवा अपने इन युवा सेलिब्रिटीज की सुनेंगे? समाधान इनको सुनने में ही है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो समाधान इनकी बात को सुनने में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं? जो कंफर्ट जोन सोशल मीडिया के आसपास हमारा बन गया है, उससे साइड होने के लिए क्या हम तैयार हैं? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। अरुणा ब्रूटा है, मनोवैज्ञानिक है, साथ ही वैष्णवी कौशिक है, टॉपर हैं, ये भी 99% अंक इन्होंने हासिल किए हैं। इसके अलावा हमारे साथ साहिल भूषण हैं, ये भी टॉपर हैं, इन्होंने 97% अंक हासिल किए हैं। और रक्षा गोपाल भी हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ेंगी, थोड़ी देर बाद वो आएंगी। उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने सोशल मीडिया के लिए जो कहा है ये क्या मंत्र है, ये क्या सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं साहिल से। साहिल, रक्षा गोपाल टॉपर हैं, आपने भी 97% अंक हासिल किए हैं, बहुत जबरदस्त कामयाबी आपकी भी है। लेकिन रक्षा गोपाल जो कह रही हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, इससे आप कितना सहमत हैं? आपकी तैयारी में सोशल मीडिया का कोई रोल था या आप भी इससे दूर थे?
जी मैं इससे सहमत हूँ। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, अगर आप उससे आप अगर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रहोगे तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देने को नहीं होगा। यानी जैसे पहले अक्सर पेरेंट्स कहते थे और अब भी कहते होंगे कि टीवी से दूर रहिए, और अब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहिए। जी हाँ, तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ऐसे सोचोगे कि सिर्फ 5 मिनट मुझे सोशल मीडिया पर जाना है, पर ऐसे होता नहीं है। हम 5 मिनट चालू करते हैं और कैसे आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है वो हमें खुद को पता नहीं चलता। तो मेरा ऐसे मानना है, जब हम पढ़ाई करते हैं तब सोशल मीडिया से दूर रहने में ही हमारी ऐसे भलाई है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे, तो सोशल मीडिया से दूर थे, या आपको लगता है कि मोबाइल, इंटरनेट, इन सब से दूर रहना होगा? आप इंटरनेट का इस्तेमाल अगर आपके पढ़ाई के लिए कर रहे हो तो इससे अच्छी कोई बात तो हो ही नहीं सकती। पर सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए मैंने कुछ चीज़ें की। तो मैंने फेसबुक से मैं दूर रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त हम उसके ऊपर ही बिताते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप भी हम ज़्यादा तक हमारा वक्त व्हाट्सएप पर भी बहुत बिताते हैं। इसलिए ये 2 चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देनी चाहिए। चलिए ठीक है, वैष्णवी हमारे साथ है। वैष्णवी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपने भी 99% अंक हासिल किए हैं, जबरदस्त कामयाबी, बहुत बहुत बधाई। आपकी तैयारी में सोशल मीडिया की क्या भूमिका थी, या इससे आपने भी दूरी बनाई? नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया की इसमें बहुत ही योगदान था। जी बताइए कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि आप, क्योंकि अगर हम देखना चाहें तो इसमें कितनी सारी साइट्स होती हैं जिससे हम आंसर्स की हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हेल्प होती है। दिसंबर के बाद बच्चे कई बार जब एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए नहीं जा पाते हैं तो हम सॉल्यूशंस में उसकी हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही अभी जैसे कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो फेसबुक पेजेस होते हैं जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं। तो पूरी तरह से मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया की हेल्प नहीं होती है। लेकिन शायद जो साहिल जो कहना चाह रहे हैं वैष्णवी, देखिए इंटरनेट की मदद लीजिए, जैसा कि साहिल कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, सारी सामग्री आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, लेकिन जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन स्थापित होता है। आप अपने वर्चुअल दोस्तों से, और कई बार रियल दोस्त जो कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके जरिए आप उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या कुछ भी नोट्स शेयर कर रहे हैं। तो साहिल जो कहना चाह रहे हैं कि आप इंटरनेट से लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कम्युनिकेशन स्थापित होता है तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता है आपको। ये सब थोड़ा डाइवर्जन होता है, लेकिन ये अभी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है, उससे किस तरह से हेल्प में लेना है। तो वो कंट्रोल आपने कैसे बनाया? ये बहुत ही डिफिकल्ट है, एडिक्शन है। हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में एक एडिक्शन है, जैसा कि अभी साहिल कह रहे थे। बिल्कुल है, बट सेल्फ कंट्रोल नेसेसरी है। यस सर। चलिए, हमारे साथ मनोवैज्ञानिक अरुणा जी भी हैं। अरुणा जी, आपने 2 अलग अलग पक्ष सुने। सोशल मीडिया पर बहस कोई नई नहीं है, लेकिन जब देश की एक टॉपर स्टूडेंट यह कहती है कि सोशल मीडिया से दूरी रखकर हमने ये कामयाबी हासिल की है, साहिल भी लगभग यही बात कर रहे हैं, वैष्णवी कह रही है कि नहीं इसका फायदा भी है, ये आखिर सोशल मीडिया का एडिक्शन क्या बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर डाल रहा है, या आपको लगता है कि नहीं इससे फायदा हो रहा है? सबसे पहले तो वैष्णवी को और साहिल को बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। वैष्णवी, आप इतने समझदार हो कि आप बैलेंस बना सकते हो अपनी एकेडमिक इच्छाओं का और अपनी रोमांटिक इच्छाओं का। जानते हैं बच्चे सोशल मीडिया पे क्यों जाते हैं? पहले ये सुनो कि ये एनालिसिस देखो कि बच्चे सोशल मीडिया में जाते हैं चैट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि फैशन में क्या हो रहा है, बॉयफ्रेंड्स में क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड्स में क्या हो रहा है, इस तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया में। फेसबुक में पिक्चर पेस्ट कर दी, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, फिर उसमें कितनी लाइक्स आई, कितनी डिसलाइक्स आई।
तो आप एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में हो। सो आम बच्चे जो हैं वो वैष्णवी की तरह मैच्योर्ड नहीं हैं, तो वो इस बात को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि जो हम सोशल साइट पे जा रहे हैं क्या ये हमारी पढ़ाई को बढ़ावा दे रहा है या हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है। मैं ये कहूँगी अगर ये बैलेंस बनाना आ जाए तो वाह वाह है, लेकिन अक्सर इस उम्र में बच्चों को बैलेंस बनाना नहीं आता। सबसे पहली बात मैं कहूँगी, जैसे कंप्यूटर के ओवरलोड पे या ओवर यूजेज पे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, इसी तरह ब्रेन को अगर आप रात को जगाते रहेंगे और सुबह जाके सोएंगे और बेवक्त सोएंगे, आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन भी हैंग होना शुरू होगा। और ब्रेन के हैंग होने के सिम्टम्स क्या हैं? इरिटेशन रहना, गुस्सा करना, जल्दी झड़प में आ जाना, याद ना रखना जो पढ़ा है, इनअटेंटिव होते रहना, इस तरह के बहुत सारे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि ब्रेन का स्लीप पैटर्न हम खराब कर रहे हैं सिर्फ इसलिए रातें जाग कर। मैं ये कहूंगी कि पढ़ाई भी रात को नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया में तो रात को नहीं जाना चाहिए। चलिए ठीक है, वैष्णवी काफी इम्प्रेस हैं आपसे। अरुणा जी, आपने जो बैलेंस बनाने की बात की, अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बैलेंस बन नहीं पाता है, बातें कितनी भी हो। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप जब पढ़ने बैठती थी, मानिए आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जब पढ़ने बैठ रही हैं, उस वक्त आपका मोबाइल क्या फेसबुक व्हाट्सएप इनके नोटिफिकेशन आते थे? ये सवाल इसलिए है कि जो पढ़ाई का वक्त है डेडिकेटेड, क्या उस वक्त भी आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहती थी? नहीं सर, अभी 12th तक भी मैंने पर्सनल फ़ोन यूज़ नहीं किया है, बट मैं फ़ोन से कनेक्टेड थी। और जब मैं पढ़ने बैठती थी तो पहले मैं इंश्योर करती थी कि मुझे नेट ऑफ रखना है, और जब मुझे कोई क्वेरी आती थी तभी मैं नेट ऑन करके तब उसे यूज़ करती थी, जिससे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। यानी नेट ऑफ रखने का मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आप पढ़ाई कर रही हैं उस वक्त सोशल मीडिया आपके आसपास नहीं फटक सकता। यस सर। यानी सोशल मीडिया से आपने भी दूरी तो बनाई थी? नहीं सर, वरना स्टडी नहीं हो सकती। अच्छा, यानी अगर पढ़ाई पे दिमाग लगाना है तो सोशल लिमिटेड फॉर्म में मैंने यूज भी किया था क्योंकि उसके बेनिफिट्स हैं। चलिए, साहिल से आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं बहुत बेनिफिट है, साहिल कह रहे हैं बिल्कुल दूर रहिए। साहिल को आप क्या कहेंगे? सॉरी सर, कैन यू रिपीट दैट? चलिए हम आते हैं, हमारे पास और 2 मेहमान जुड़ गए हैं। नूतन ठाकुर हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ मुकुल श्रीवास्तव हैं जो कि शिक्षाविद हैं और सोशल मीडिया के एक्सपर्ट भी हैं। मैं मुकुल पहले एक बार आपके पास आऊंगा क्योंकि आप देर से जुड़े, आपको बता दूं हो क्या रहा है। रक्षा गोपाल जो सीबीएसई टॉपर हैं, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से दूरी रहनी चाहिए, अगर पढ़ाई में दिमाग लगाना है तो बहुत डिस्टर्ब करता है सोशल मीडिया। साहिल एक और टॉपर हैं, 97% इन्होंने हासिल किए हैं, उनका भी लगभग यही मानना है। एक और टॉपर हमारे साथ वैष्णवी हैं, 99% इन्होंने भी हासिल किए हैं, लेकिन उनका कहना है कि सोशल मीडिया का फायदा भी बहुत है और इनको उसका फायदा मिला है। चाहे फेसबुक पे अलग अलग पेजेस हो, इनके दोस्तों के साथ नोट शेयर करना हो, इनसे फायदा मिला है। तो आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और सोशल मीडिया के एक्सपर्ट भी हैं, आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया के रोल को और पढ़ाई को? देखिए, तकनीक कोई भी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए उससे पता पड़ता है कि वो अच्छा है या बुरा है। भारत जैसे देश में असल में मामला हुआ है ऐसा कि तकनीक बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ गई, और उससे पहले कि तकनीक के मैनर्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं जो दुनिया के कुछ विकसित देशों में हुआ, वो यहाँ हो नहीं पाया। मैं आपको एक रिपोर्ट के आंकड़े बताना चाहूँगा। वी आर द सोशल 2015 जो सोशल मीडिया से संबंधित आंकड़े संस्था जारी करती है, वो ये बता रही है कि औसत भारतीय जो है 2.5 घंटा सोशल मीडिया पर बिता रहा है, और उस सोशल मीडिया पर बिताने से बहुत तरीके की समस्याएं पैदा हो रही हैं। मानव सभ्यता पहली बार एक ऐसे नशे का सामना कर रही है जिसे ना खाया जा सकता, ना पिया जा सकता, ना सूंघा जा सकता है। उसके बावजूद जो डिजिटल एडिक्शन है वो युवाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कैस्परस्काई लैब की 2015 की जो रिपोर्ट बता रही है वो ये कह रही है कि दुनिया भर के 73% युवा डिजिटल एडिक्शन का शिकार हैं। और सोशल मीडिया के जो फ़ायदे हैं वो तो ही हैं, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल
ठीक तरीके से, संतुलित तरीके से नहीं किया जाए तो उसके अभी और दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो कैसे बचा जाए इससे, क्योंकि जैसा कि वैष्णवी कह रहे हैं कि फायदा भी तो होता है इससे, उस एडिक्शन से कैसे बचा जाए फिर? नहीं, इस एडिक्शन से जो बचने की जो पहली जिम्मेदारी है वो अभिभावकों की है। आपको याद होगा आज से 15-20 साल पहले इसी तरीके से जब टेलीविज़न भारत के घरों घरों में पहुंचना शुरू हुआ था, जी। तो माता पिता ने टेलीविज़न देखने का एक समय मुकर्रर कर दिया था, फिक्स कर दिया था कि भाई पहले पढ़ाई कर लो उसके बाद टेलीविज़न खोलेगा। तब तो इतना टेलीविज़न चैनल का बूम नहीं था कि 24 घंटे फिल्में आ रही हैं और गाने आ रहे हैं। उसके बावजूद कि भाई जब फिल्म आएगी तब बस आप फिल्म देखेंगे और कोई प्रोग्राम नहीं देखेंगे। पर इंटरनेट के साथ या सोशल मीडिया के साथ हो क्या रहा है कि माता पिता उधर लगे हुए हैं, बच्चा इधर लगा हुआ है और सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। दिक्कत ये हो रही है कि चूंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता है, क्योंकि वो फर्स्ट यूजर बन रहे हैं सोशल मीडिया के, कि उन्हें अपने बच्चों को क्या डूज एंड डोंट्स सिखाने। ये एक बड़ा चैलेंज है भारतीय परिवारों के लिए कि माता पिता और घर का जो प्राथमिक सदस्य लड़का लड़की है वो सेम या एक समान समस्या से जूझ रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो जागरूकता है। जैसे कि आज ये जिन टॉपर्स ने एक बात बताई वो बड़ी सकारात्मक बात कही है कि भाई अगर आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया का संभल करके कम से कम इस्तेमाल कीजिए और दूर रहिए। मेरे ख्याल से 15 साल या 16 साल के लड़के के फेसबुक अकाउंट की क्या जरूरत है? अगर या वो आपने देखा कि भारत में आपको जानकर के ताजुब होगा कि एक संस्था है जो दुनिया भर में सेल्फी से होने वाली मौतों का आंकड़ा जारी करती है, उसमें भारत नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर चाइना है। भले ही ये मौतें साल भर में 14 से 16 के बीच में सिमट जाती हैं, लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि भारत में इस डिजिटल सनक के चक्कर में कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बाउट जैसे जो शब्द प्रचलित हो रहे हैं, ये नार्सिसिक टेंडेंसीज, आत्ममुग्धता का शिकार आज की पीढ़ी की हर बात पर सेल्फी डालना, हर बात दुनिया को बताना, ये चीज हमें समझनी होगी। चलिए ठीक है, इस पर अरुणा जी कुछ कहना चाह रही हैं। अरुणा जी आप जो कहना चाह रही वो तो कहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ एक बात जो मुकुल ने कही उस पर भी मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि 15-16 साल के बच्चों को आखिर फेसबुक की जरूरत क्या है? ज़रूरत तो आप हैरान होंगे, मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि 6 साल के बच्चे के पास भी एक फेसबुक अकाउंट है। अब उसकी चैलेंज आप करेंगे मुकुल जी के उसकी क्या ज़रूरत है? ये तो सबसे पहले आप जो मैं पॉइंट कह रही थी कि पेरेंट्स से पूछिए कि अगर वो इमेच्योर पर्सनालिटी हैं, उनमें ये मैच्योरिटी नहीं है कि किस वक्त क्या चीज का इस्तेमाल करना है, किस वक्त किस भाषा का इस्तेमाल करना है, किस वक्त अपनी आदतों कैसे संभालनी है, लेकिन बच्चों को उन्हीं आदतों पर डांटना है, तो बच्चे रिवोल्ट भी करेंगे, बच्चे कॉपी भी करेंगे अपने पेरेंट्स को। सवाल ये है, अगर हम कहें कि 15-16 साल के बच्चे को क्या जरूरत है, तो फिर तो आप लॉज लगाएंगे, रूल्स बनाएंगे कि ये अलाउड नहीं है। आप कैसे एक उम्र का तय करेंगे, निर्णय करेंगे? इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे बड़ी बात होती है हमारा रोल मॉडल क्या है घर पे। और अगर फादर और मदर दोनों ही इमेच्योर है, क्योंकि आज ही मेरे पास एक मदर ऐसी हैं जो सारी रात सोशल मीडिया पे होती हैं और बच्चों को पता है कि माँ लगी हुई है सोशल मीडिया पे, और वो फेसबुक छोड़ती नहीं, वो इंस्टाग्राम छोड़ती नहीं। आप मुझे बताइए, वैष्णवी जैसे बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन और बच्चों को ले जो मेरे पास आते हैं सब एडिक्ट हैं। जैसे ये डिजिटल एडिक्शन की बात कर रहे हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है लेटेस्ट, वो यही कहता है ई एडिक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एडिक्शन। आप एक रात का नजारा देखिए, सामने टेलीविजन चल रहा है, उसके आगे कंप्यूटर चल रहा है, पीसी, और आपकी गोद में लैपटॉप है और आपके हाथ में टेलीफोन है और आपकी राइट हैंड के बगल में किताब है। कौन सी पढ़ाई हो रही है ऐसे? ये आम बच्चों की आदतें हैं। वैष्णवी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया एक डेंजरस चीज है, क्योंकि इसमें एक और राय लेते अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। अगर जिंदगी में नियंत्रण रखना आ जाए तो फिर तो वाह वाही है। चलिए ठीक है, हमारे साथ नूतन जी भी है। नूतन जी, पहले तो मैं आपकी इस पे राय चाहूंगा
क्योंकि आज हम जो बहस कर रहे हैं, जो रक्षा गोपाल ने जो बात कही, वो एक टॉपर है, वो जब कुछ कहती है तो जाहिर सी बात है देश के जितने बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके जो अभिभावक हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मंत्र लेने की कोशिश करते हैं कि इस जीत की वजह क्या थी। जब रक्षा गोपाल कहती है कि सोशल मीडिया से दूर रह के पढ़ाई की जाए, इससे आप कितना सहमत है, पहले ये बताइए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, चूंकि सोशल मीडिया को अगर आप दोस्त समझते हो, वो आपका दोस्त भी है और उतना ही बड़ा दुश्मन भी है। जो सबसे बड़ी जरूरत है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, यूज कैसा है उसका, वो चूंकि सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को हेल्प भी करती हैं, कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं या तमाम ऐसी जानकारियां होती हैं उस पे कि आप बिना कोचिंग ट्यूशन के भी अगर उसे चाहे, चूंकि तमाम ऐसे साइट्स हैं जो आपको क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल कराते हैं, सिलेबस भी अवेलेबल कराते हैं। नहीं, आज हम इंटरनेट पे बहस नहीं कर रहे हैं, बुक्स को तो आप नहीं पढ़ सकते उससे, नहीं, इंटरनेट पर जाइए। जो हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया इंटरनेट से कोई वहां पर वो बहस नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सामग्री आज की डेट में, आप इंटरनेट को अवॉइड करके, इग्नोर करके पढ़ाई में पूरी तरह से नहीं एक्सेल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब क्या पढ़ाई में बाधा है? जी बिल्कुल बाधा है, क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया जो है, जैसे फेसबुक की बात करिए, अगर आप कभी कभार जाते हैं तो वो एक जब बच्चे का जो पढ़ाई का एज है तो कंसंट्रेशन की बात होती है। अब हर बच्चे के हाथ में केवल लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता, मोबाइल भी होता है। अब उस पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पता लगे तुरंत वो मैसेज का साइन आ रहा हो, बटन आ रहा हो, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इतनी तो जरूर है कि अगर आपको बेहतर करना है, अच्छा करना है, तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो उन चीजों से जब तक दूर नहीं रहेंगे तो जाहिर है कि परफॉर्मेंस लेवल आपका वो अचीव नहीं कर सकते हैं जो चाहते हैं। उस जगह पे तो बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट करता है। वो ठीक उसी तरह की चीज है सोशल मीडिया ने। ये मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को समझ देने की जरूरत है और बच्चों को भी इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो जो डिवोशन और कंसंट्रेशन जिस चीज की जब जो जरूरत हो, अगर आप वहां नहीं देंगे तो फेल्योर होंगे या वो नतीजे नहीं निकलेंगे। तो वहां अब हर व्यक्ति के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो वो लेकिन एक उसको सवाल डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेहतर है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय उनसे दूर रहें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जिस वक्त आप पढ़ाई के घंटे हैं उस वक्त उनको न टच करें, अदरवाइज आप कह रहे हैं कि आपका फेसबुक पे अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई का निर्धारित समय है उस वक्त वो आपसे दूर हो, आप ये कह रही हैं? जी जी, चूंकि कोई भी चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए खतरनाक साबित होता है। अगर एक स्टूडेंट है, स्कूल जाता है, उसके बाद अगर 5, 6, 7 घंटे अगर वो पढ़ने को रखता है तो उसके पास फिर इतना समय भी नहीं बचता कि वो दिन भर उस सोशल मीडिया पे एक्टिव रह पाए। अगर आपके फ्रेंड हैं, कुछ शेयर करना हो, 10-15 मिनट कर सकते हो तो वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे वो एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। एक बार फिर से साहिल आपके पास में आऊंगा। आपने कहा कि ठीक है, सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में व्यवधान पैदा करता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे थे, एग्जाम के कितने वक्त पहले से आपने सोशल मीडिया को पूरी तरह से बंद कर दिया, उससे दूर हो गए, या पढ़ाई के घंटों के वक्त आप सोशल मीडिया को या फोन को बंद रखते थे? क्या किस तरह से आपने दूरी बनाई है ये? तो जैसे मैंने कहा था, टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त भी हो सकती है, आपका दुश्मन भी हो सकता है। तो फोन पर हमेशा आपको अगर देखोगे, आपको अगर नोटिफिकेशन आता है कि आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया है तो उसको आप रिप्लाई करते हैं और आपका दोस्त वापस आपको मैसेज करता है। तो ये जो चेन रहती है, आप अगर उसको पहले ही रोक देते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो नोटिफिकेशंस अगर आप डिसेबल करोगे फोन पे तो उससे थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहने में मदद होती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऐप्स है जो आपको एक स्पेसिफिक समय के लिए वो ऐप ब्लॉक करने का अलाउ करते हैं। सो इस तरह भी आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हो। अगर आप मेरा पूछोगे तो जिस वक्त मैं पढ़ाई करता था तो उस वक्त मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके साइड में रख देता था, तो उससे डिस्ट्रैक्शन तो मुझे होती है। पढ़ाई के दौरान जिस वक्त पढ़ाई के निर्धारित घंटे हैं उस वक्त आप सोशल मीडिया को बंद कर देते थे या फोन बंद करते थे, और अदरवाइज आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। और जैसा कि मुकुल कह रहे हैं कि
इस उम्र के बच्चों को बिल्कुल फेसबुक की या सोशल मीडिया की जरूरत ही क्या है, एक नया एक एंगल इस पूरी बहस में मिल गया। इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा गोपालन को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। उनसे ही समझेंगे कि उनका ये जो बयान है सोशल मीडिया से दूरी, ये दूरी कितनी दूरी है। एक ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। अरे